शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज सवेरे जो भोग लगा उसमें संदेशी ने क्या कहा कि ईस्टर्न जोन, जिसके अंदर नेपाल, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पता नहीं कितने कितने स्टेट्स आते हैं। तो बाबा ने कहा वो सबसे बड़ा जोन तो है ही, उसके साथ साथ ये साकार बाबा और निराकार बाबा दोनों का ही प्रैक्टिकल में जो बाबाओं ने काम किया उसका यादगार है। और फिर क्या कहा कि देखो, सबसे पहले ब्रह्मा बाबा कलकत्ता में ही थे, ज्वेलर, और उसके बाद सारे विश्व में जो बाबा ने ज्ञान दिया, तो इसलिए ब्रह्मा बाबा का नदी, सबसे बड़ी नदी जो है भारत के अंदर, और नदियों के नाम माताओं पर हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्रा साकार बाबा के ऊपर है। फिर बाबा ने कहा गंगा सागर भी जो है, जो सबसे बड़ा कहा जाता है, सभी तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार ही काफ़ी है, वो भी ईस्टर्न में ही है। डायमंड हार्बर भी ईस्टर्न में ही है। और सूर्य जो है वो भी हमेशा कहाँ से निकलता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सबसे पहले भगत लोग सूर्य को नमस्कार करते हैं उठकर, और फिर गंगा जल के हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ईस्टर्न जोन के आए हुए भाई बहनों को सूर्य नमस्कार करता हूँ। अवश्य ही बाबा ने आपको ईस्टर्न जोन में रखा है तो विशेषता देकर रखा होगा। और इतना बड़ा जोन, बड़े का तो वैसे ही नाम होता है। दुनिया में अमेरिका भी देश है, सिंगापुर भी देश है। अब सिंगापुर है तो देश, पर नाम मात्र का ही हुआ ना। इसलिए अपने इतने बड़े जोन और साकार बाबा और निराकार बाबा द्वारा सेवा के प्रारंभ और उसके भक्ति मार्ग के यादगार को स्मृति में लाकर, क्योंकि आज बाबा ने कहा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्मृति, जोर से अपने लिए ताली बजाइए। ठीक है। अब देखिए हमको टॉपिक कितना अच्छा मिला है। कौन सा टॉपिक मिला है? समाप्ति। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि दुख की समाप्ति हो, अशांति की समाप्ति हो, चिंता की समाप्ति हो, बुराई की समाप्ति हो। तो सूर्य निकलने से क्या होता है? रात्रि की समाप्ति हो जाती है। तो ईस्टर्न में तो बाबा कहता है कार्य ही शुरू हुआ है, इसलिए समाप्ति कैसे होगी? जितना सूर्य ऊपर चढ़ता जाएगा तो रात्रि अपने आप समाप्त हो जाएगी। अभी हम गीत सुन रहे थे, तो गीत क्या कह रहा है और हम सब क्या चाहते हैं? पहली बात तो हमें पक्का ये पता है कि आज के दिन इसी समय पर और इसी स्थिति में हम सब पहले भी इकट्ठे हुए थे।
कई भाई बहन पहली बार आए होंगे। पहली बार कौन कौन आए हैं? ज़रा हाथ उठाइए। हर बार पहली बार तो आते हैं, फिर भी वास्तव में तो आप पहली बार नहीं आए, कल्प पहले भी आए हैं और आते ही रहेंगे। हर कल्प आपको आपने अपना पाठ बांध लिया कि हम यहाँ पर अगले कल्प भी इसी दिन इसी प्रकार से आएंगे। ये तो पक्का हो गया। इसलिए ड्रामा किसको कहते हैं कि जो इस घड़ी हो रहा है उसकी चाबी आपके हाथ में है। जब ये घड़ी गुजर जाएगी तो ड्रामा हो जाएगा। ये तो सीधी बात है ना। अब आप यहाँ आ गए ठीक टाइम पर, तो अगले कल्प अगले कल्प अगले कल्प लगातार अनगिनत बार आपने अपना ड्रामा बना लिया कि हम यहाँ पर आएंगे। पक्का हो गया। अगर कोई आत्मा सोचती है कि चलो 1 घंटे बाद जाएंगे हॉल में, तो उसका क्या होगा? ये ड्रामा ख़त्म। तो बाबा ने कहा है ड्रामा की चाबी आपके हाथ में है, लेकिन वर्तमान में घुमा लो, अदरवाइज वो ड्रामा बन जाएगा। इसलिए बाबा का कहना है अभी नहीं, पता है ना हमें, अभी नहीं तो जो कल करना है सो आज करो, जो आज करना है सो अब करो। तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द एक्टर के लिए क्या है? अब। अब, ठीक है ना, आगे ना पीछे, अब। अच्छा, अब क्या करना हमें? तो सब यही चाहते हैं कि हम बाप समान बने। हमारा क्या लक्ष्य है? बाप समान बने। जो समझते हैं कि हमारा लक्ष्य है और बातें छोड़ो, बाप समान बने, दिल से समझते हैं, वो ज़रा हाथ उठाइए। बाप समान, क्योंकि बाबा देखेगा मेरे इतने बच्चे मेरे समान बनना चाहते हैं, तो कोई तरीका बताएगा। बहुत अच्छा। अच्छा, अब जिसके समान बनना है उस क्या करना पड़ेगा? कि उसी की स्थिति में आना पड़ेगा। ठीक है। जिसको वो लोग कहते हैं सिंहासन या आसन, लेकिन वास्तव में क्या है? हमारी स्थिति ही हमारा आसन है। इस वक्त आप कौन से सिंहासन या आसन पर बैठे हैं, ये निर्भर करता है कि आपकी स्थिति क्या है। आप चाहें तो शानदार अपने सम्मान के सीट पर सेट हो जाएं, आप चाहें तो थोड़ा नीचे आ जाएं, और आप चाहें तो जैसे भगत होता है, तू प्यार का सागर है, तेरी बूंद के प्यासे हम। अब किसी को बूंद मिल जाए तो प्यास बढ़ जाती है, घटती नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि मैंने तो तुमको मटकियां दी। हमारी यादगार क्या है कि गोपियां जो थी वो मटकियां भरती थी। सुबह भी कहा गया कि सागर को गागर में समाना है। जो भी स्नान करते हैं अपने लिए कुछ लोटी भर के ले जाते हैं। फिर वो पानी की मटकियां दूध की मटकी में बदल गई। श्री कृष्ण जी को क्या दिखाते हैं कि उसकी माता मक्खन निकाल रही है, पानी से थोड़ी मक्खन निकलता है। तो इसलिए मटकियों वाले हैं, वो बूंद के प्यासे तो हो नहीं सकते। पर हमारी अगर स्मृति भूल जाए कि हमें भगवान दूध की नदियां बहने वाली दुनिया में ले जा रहा है और वो दूध को कैसे रखा जाता है, तो फर्क पड़ जाता है। आप दूध को लाएं, आप पहले तो दूध को देखते हैं कैसे रखना है, मौसम कैसा है, उसको किस तरह से संभाल के रखना है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं आपको भी दूध को संभाल के रखना है। और जहाँ तक निश्चय का सवाल है, सबसे बड़ी बात है निश्चय कि हमको कौन ले जा रहा है। अपनी शक्ति से कोई भी आत्मा अपनी ताकत से कितनी भी कोशिश कर ले तो त्रेता के ऊपर नहीं जा सकते।
सीधी बात समझ लीजिए, जब आप अपनी शक्ति लगाएंगे तो त्रेता तक जा सकते हैं, लेकिन अगर बाबा के हाथ पकड़ लें अर्थात अपनी बुद्धि को बाबा के समर्पित कर दें तो आपको वो ले जाएगा। तो अपनी मेहनत से साइकिल चला के चलना अच्छा है या बाबा के प्लेन में या रॉकेट में बैठना अच्छा है? तो स्मृति की बात है ना। इसलिए कहते हैं कि एक बार एक जगह पर बहुत अच्छा रॉयल फैमिली थी, तो उनके बड़े नियम होते थे कि हमारे घर में जो दूसरी परिवार आएगा वो भी वैसा ही होना चाहिए, बुद्धिवान, शक्तिवान, रॉयल। तो उन्होंने किसी और परिवार, उसी तरह के परिवार ने कहा हम आपके साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं, अर्थात अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा आइए। तो उन्होंने सोचा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बूढ़े लोग, वो तो ऐसे ही होते हैं बेचारे, थके थकाए शरीर उनका चलता नहीं, बुद्धि उनकी डल होती है। तो उन्होंने फैसला किया कि हम सिर्फ यंग लोगों को ले जाएंगे अपनी बारात में। एक उनमें बुजुर्ग था, उसने कहा ये कहीं बेचारे फंस ना जाएं। वो सोचा मैं भी जाऊं, तो ट्रंक के अंदर छिप करके वो चला गया। अच्छा, अब जहां वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा जी देखिए यहाँ खड़े हो जाइए, ये हमारे घर के आगे एक झरना बह रहा है पानी का, इसको आप दूध से भर दोगे तब हम ये आपके साथ संबंध जोड़ना मंजूर करेंगे। अब वो यंग लोग थे, सोचने लगे झरना बह रहा है, इतना दूध कहाँ से लाएंगे, क्या अरेंजमेंट करें। उनकी बुद्धि चलने लग गई। काफ़ी सोच सोच कर वो थक गए कि इतना दूध कहाँ से लाएंगे यहाँ पर जो ये झरना दूध का बहना शुरू हो जाए। फिर उनको उस बुजुर्ग की ख्याल आई कि हमने गलती की, उसको लाए नहीं। वो भी सुन रहा था, वो ट्रंक से निकल के बाहर आ गया। बोला बेटा बच्चों क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, देखो ना दूध से भरना है। उसने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वहाँ गया, वो हैरान, सब यंग पर्सन्स के भी अब क्या होगा, ये क्या कैसे भरेगा। उसने कहा चलो। अब वहाँ जाके बोला कि देखिए हम दूध से इसको भरने को तैयार हैं। सब हैरान, वो भी जिन्होंने मांग की थी वो भी हैरान। तो उसने कहा ठीक है हम दूध से भरने को तैयार हैं, पहले आप इसको पानी से खाली कर दो। समझ में आया? तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा आप आइए, आपसे हम रिश्ता कर लेते हैं। तो कहने का भाव क्या है कि बाबा ने हमको इतनी तीनों कालों की बुद्धि दी हुई है, तीनों लोकों का ज्ञान दिया हुआ है कि जिसको प्रश्न कहते हैं या रास्ते की रुकावट कहते हैं वो हमारे पास नहीं आ सकती। केवल हमने शिव बाबा को साथ रखना है, ये नहीं सोचना कि भाई हम अपने आप कर लेंगे। कहीं ना कहीं ऐसी, क्योंकि माया जो परीक्षा लेती है वो नहीं लेती है। बीए वाला पेपर एमए वाले को नहीं आता। तो बच्चे क्या सोचते हैं, पहले तो छोटी बात थी, इतनी बड़ी बात आ गई, ये भूल जाते हैं कि ये तो पेपर है, ये आएगा तभी तो हम अगली क्लास में जाएंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं चाहूँ तो कुछ भी कर दूँ, समाप्ति भी अभी ले आए बाबा, संपूर्णता भी ले आए, लेकिन कर्म का ज्ञान क्या है, जो करेगा सो पाएगा। अब बताइए हमको करना है या बाबा को करना है? माया से युद्ध हमारी है या बाबा की है? हमारी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि एक मोटा शब्द जो हमको याद रखना है वो क्या है? हिम्मत। तो हिम्मत की बजाय अगर हम घबरा जाएं तो बाबा का निश्चय हुआ नहीं हुआ। तो जिस गीत हम गाते हैं, जिसका साथी है भगवान, गाते हैं ना, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। लेकिन छोटी सी आंधी तूफान आ जाए तो भगवान का तो साथ छोड़ देते हैं और कहते हैं आंधी आ गई, तूफान आ गया, अब क्या होगा।
इसलिए बाबा कहते हैं कि जो सहज मार्ग है, जो परमात्मा की छत्र छाया है, जिसके आधार पर हमको संपन्नता और संपूर्णता पानी है, जिसके आधार से हम यहाँ की सब चीज़ को कंप्लीट करेंगे, उसको हम छोड़ देते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा हुआ है, परेशान वो होता है, कौन होता है, जो अपनी शान से परे होता है। ठीक है, तो आपकी शान क्या है, हमारी शान क्या है कि अपनी स्मृति में रहना और अपने बाप के हाथ पकड़ के रखना, बस, और कुछ नहीं करना। फिर बाबा कहते घबराता कौन है, घबराता वो है जो गहराई में नहीं जाता है। कई मुरलियों में बाबा ने कहा कि सागर के ऊपर ऊपर तूफान होंगे, लहरें होंगी, ऊपर जाओगे भी तो छोटी छोटी सीपियाँ मिलेंगी। अगर सागर के तले गहराई में चले जाओगे तो वहाँ बिल्कुल शांत, एकांत, और वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, हीरे जवाहरात मिलेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तो घबराना भी नहीं है और परेशान भी नहीं होना है। तो क्या किया जाए, क्यों होते हैं। अब आप आइए कि शांति कहाँ है, पक्की शांति जिसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सके, वो कहाँ है, कहाँ पर है शांति। शांति धाम कौन सा है, शांति शांति धाम में है ना। अच्छा, अगर हम ये जान जाएं कि हम हैं ही शांति धाम, बाबा ने कहा हुआ है आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। हमारा परमानेंट एड्रेस सतयुग नहीं है, हमारा परमानेंट एड्रेस संगम भी नहीं है, हमारा परमानेंट एड्रेस माउंट आबू भी नहीं है। हमारा परमानेंट एड्रेस क्या है, परम धाम। वो कभी नहीं हिलेगा। आपकी वहाँ जो सीट है फिक्स है, पक्की। सारा चक्कर लगा लो, आपका परमानेंट घर को ना कोई ऑक्यूपाई करेगा, ना कोई उसको छीनेगा, ना कब्जा करेगा। अच्छा, हम रहने वाले वहाँ के, और फिर हमारा स्वरूप क्या है। हम रोज़ बोलते हैं ओम शांति, 3 बारी आज भी बोला ओम शांति। जानकी दादी जी आएंगी, वो आपको फिर 3 बारी याद कराएंगी ओम शांति, मैं कौन हूँ, किसका हूँ, क्या करने आया हूँ। तो जो ही हमने अपने परमानेंट को भूला और टेम्परेरी में आ गए तो आपको अशांति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमको परम धाम में जाकर शांति प्राप्त करनी है, नहीं। हमको पक्का रखना है कि हम उस शांति धाम के रहने वाले हैं। दुनिया में किसी को पता नहीं है, सिवाय बाबा ने बच्चों को ज्ञान दिया कि तुम मेरे बच्चे परम धाम के रहने वाले हो, और अब तुम्हें परम धाम बिल्कुल जाना ही है, नज़दीक आ गया। तो इसलिए जहाँ जाना है वहाँ की तो तैयारी पूरी करनी है कि नहीं। इसलिए अशांति तो अब हमारे से कोसों दूर भागनी चाहिए। अशांति क्यों होती है, बाबा ने बताया हुआ त्याग तो सबने कर लिया, और त्याग का भाग्य है जो हम यहाँ बैठे हैं। जिन्होंने त्याग नहीं किया वो दुनिया में है, दुख भोग रहे हैं। लेकिन जो दूसरा शब्द है तपस्या, अब तपस्या का मतलब क्या है। अब देखिए, सूर्य है, भगवान की महिमा ज्ञान सूर्य से भी की जाती है, और सागर भी है, परमात्मा की तुलना सागर से भी की जाती है। फर्क क्या है कि सूर्य इतना तपा हुआ होता है, गर्म होता है, उसके नज़दीक कोई आंधी, तूफान, हवा, मिट्टी कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि वो तपा हुआ है। वो दे सकता है अपनी लाइट और हीट, उसको किसी से कुछ लेने का नहीं है। सागर बहुत फैला हुआ होता है, लेकिन शुद्ध करके पानी भेजता है और वापस उसको फिर वो अशुद्ध मिलता रहता है, तो इसी में लगा रहता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तपस्या शब्द का क्या मतलब है, कुछ भी नहीं है, कोई भारी चीज़ नहीं है, कोई भट्टी नहीं है। तपस्या का अर्थ ये है कि आप जो भी परिस्थिति आए उस परिस्थिति के अनुसार
शांति में रहो, संतोष में रहो, प्रेम में रहो। ऐसा ना हो ज्ञान हमको बहुत है लेकिन ऐसी परिस्थिति आ जाए जो ज्ञानी होकर हम डिस्टर्ब हो जाएं। होता क्या है, आपको सफ़ेद कपड़े पसंद है, सफ़ेद कपड़े बहुत पसंद है, लेकिन सारी दुनिया के अंदर तो आजकल कचरा ही है। तो आप वहाँ गए कचरे में और आपने सोचा हा कहाँ आ गए, भागो यहाँ से जल्दी। तो आप सारा ज्ञान होते हुए सफ़ेद होना अच्छा है, आप परेशान हो गए ना, उतनी देर तो परेशान रहे। इसीलिए अगर आप ये समझो कि मैं वो हूँ जिसके ऊपर मिट्टी चढ़ ही नहीं सकती, मैं तो आत्मा हूँ, ये तो शरीर है, ये तो शरीर वैसे भी छोड़ना ही है। कोई व्यक्ति किसी मोहल्ले में होली आई थी तो होली के दिन सब पुराने कपड़े पहन लेते हैं कि भाई कोई ख़राब भी करेगा तो कोई नुकसान ना हो। इसलिए जो ही हमने अपना जिसको कहते हैं स्वरूप की स्मृति छोड़ी, हमको कष्ट हुआ। वो मैल हमें लगा नहीं, कपड़े को लगा है, लेकिन हमने समझ लिया मैं मैला हो गया क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई। कोई कहेगा देखो इसके कपड़े कितने ख़राब हैं, तब करके बाबा कहते हैं जिसको हम बाप समान कहते हैं। बाप समान कौन से बाप के समान? शिव बाबा के समान बनना है हमने या ब्रह्मा बाबा के? बताइए। हैं? हाँ, क्योंकि शिव बाबा के समान तो हम बन नहीं सकते। शिव बाबा के साथ तो हमारा पार्ट भी ज़्यादा नहीं है। वो तो हमको जैसे होता है ना, धोबी धुलाई करके साफ कर देता है, या बाबा कहते हैं मैं तुमको भट्टी में चढ़ा के प्योर कर देता हूँ, आगे तो तुम्हारा काम है ना। तो वो ब्रह्मा बाबा है। तो ब्रह्मा बाबा के समान बनने का मतलब क्या हुआ? जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो हम करें। बाबा कहता है फॉलो करना भी नहीं आता। दुनिया को हम कहते हैं कि देखो गुरु, सन्यासी, चेला, गृहस्थी, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर गुरु को फॉलो करना है तो आप भी सन्यासी बनो। अब ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर का मतलब क्या है? कईयों को ये भी डिफिकल्ट लगता है ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर कैसे बनेंगे। तो बाबा कहता है देखो आज की दुनिया के जो अंधे हैं, जिनकी आंख नहीं है, नेत्रहीन हैं, सूरदास हैं, वो भी फॉलो करके कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा जो नेत्रहीन होते हैं वो लाठी लेके चलते हैं और अगले वाले की लाठी की आवाज़ के पीछे पीछे चलते रहते हैं, कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। यानी नेत्रहीन को भी फॉलो करना आता है और वो इससे अपना सारा जीवन चलाते हैं। अब बाबा कहते हैं आप कौन हो? आप तो त्रिनेत्री हो, आगा पीछा सब जानते हो। भगवान ने आपको तीसरा नेत्र दे दिया और कर्तव्य करके दिखाया कि ये नहीं कि परमात्मा ने कहा, नहीं, परमात्मा ने जो कहा उसको आसानी से करके दिखाया। क्या हम उनको फॉलो भी नहीं कर सकते? अच्छा, फिर बाबा ने एक और भी एग्जाम्पल दिया है, फोटोकॉपी की मशीन। अब फोटोकॉपी की मशीन तो सबको पता है। आप कोई भी चीज़ की जितनी मर्जी फोटोकॉपी निकाल लो वैसी की वैसी निकल जाती है, और अगर कलर्ड फोटो का निकालो तो बिल्कुल वैसी निकल जाती है। तो बाबा कहते हैं आप ब्रह्मा बाबा की फ़ोटोकॉपी भी नहीं कर सकते क्या? बताइए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जो कहते हैं कि बहुत आसान है, फ़ोटोकॉपी कर ली, जैसा का तैसा आ गया, वो ज़रा हाथ उठाइए। फ़ोटोकॉपी मुश्किल है क्या? मधुबन में क्या है? सबसे बड़ी फ़ोटोकॉपी मशीन है यहाँ। जितनी मर्जी फ़ोटोकॉपियाँ करवा के ले जाओ, हर चरित्र की कॉपी करा के ले जाओ। ऐसी परिस्थिति में ये, ऐसी परिस्थिति में ये। अब आ गई बात जो ज़रा हमें धोखा दे सकती है। वो धोखा दे सकने वाली बात क्या है? एक होता है तन, एक होता है मन और एक होता है धन। ठीक है? तन से बाबा के बनना मुश्किल नहीं है, धन से भी बाबा के बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन मन से हर वक्त बाबा के बनना, उसमें कठिनाई आ जाती है।
इसीलिए बाबा ने हमें महामंत्र क्या दिया है? तन मना भव दिया है, धन मना भव दिया है, या मन मना भव दिया है? मन मना भव दिया। क्यों दिया है? उसको पता है कि ये जो मन मना भव है, जब तक मन मना भव नहीं करेंगे तो बाप समान नहीं बन सकते, और जब कर लेंगे तो बाप समान है। आप अनुभव कर लो, जिस समय आप मनमना भव होते हैं उस समय आपकी शक्ति, आपकी सुख, आपकी संतुष्टता कैसी होती है। और जब मनमना भव से दूसरे में मन कहीं लग जाता है तो सब खो जाता है। जैसे आंधी आ गई, तूफान आ गया, आपका उड़ा के ले गया, आपको इतने सारे नोट मिले, आपने पकड़े, बड़े खुश हैं आप, लेकिन हवा आई, फैल गए तो आप चुगने लग जाओगे, लोग ही उठा के ले जाएंगे। इसलिए मन बना भव ये इम्पोर्टेंट है। और केवल बाबा के बच्चों को ही मन को लगाने का, मन को सफल करने का, मन के द्वारा सेवा करने का पता, और दुनिया में किसी को पता नहीं है। सोशल वर्कर होंगे, तन से सेवा कर सकते हैं, धन से कर सकते हैं, मन से सेवा क्या होती है वो अपनी भी नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते हैं महामंत्र, मूल मंत्र है मन मना भव, क्योंकि मन आत्मा के अंदर है, तन बॉडी कॉन्शियस है, और धन भी संसारिक चीज है। हमारा धन दूसरा है, हमारा धन तो गुणों का धन है। अरे ज्ञान का धन है, संतोष का धन है, सहयोग का धन है, स्नेह का, बहुत सारे धन है, समय का धन है। लेकिन वो धन जो है शारीरिक नहीं है। उस धन को यूज करके हम ये धन इकट्ठा करते हैं, ये आपके साथ जाएगा। आत्मा की चीज आत्मा के साथ जाएगी, शरीर की यहीं रह जाएगी। तो बाबा ने हमें बताया। इसलिए मन मना भव, और उसके साथ फिर और क्या है? माम एकम। ठीक है। अब माम एकम थोड़ा और भी ज़्यादा आगे चलने की बात है। हम कहते हैं 5 शब्द हमारे प्रसिद्ध हैं, सबको पता है। पहली बात है एक नामी। एक नामी तो सुना? अच्छा, एक नामी का क्या मतलब होता है? केवल एक को जान करके उसके साथ संबंधित रहना। और वो एक कौन है? जो सर्वशक्तिवान है, जिसके आगे माया तो नज़दीक ही नहीं आ सकती, सूर्य की तरह है, अंधेरा आ नहीं सकता। अब उस एक नामी की कंडीशन क्या है? हम सब कहते हैं, गाते हैं, मेरा तो क्या? मेरा तो शिव बाबा एक। हम ये भी नहीं कहते शंकर मेरा, विष्णु मेरा, ना, मेरा तो शिव बाबा एक, सब कहते हैं। लेकिन उसके साथ दूसरा पैरा क्या है, दूसरी लाइन क्या है? मेरा तो शिव बाबा एक, अगली लाइन क्या है? हाँ, अब इसमें सोचिए जरा कि हम कहते हैं शिव बाबा भी मेरा रहे, दूसरे भी मेरे रहें, तो गड़बड़ हो गई ना। तो मन मना भव तो हुआ नहीं। तो जो ही आप बढ़िया चीज़ के अंदर छोटी मिलाएंगे तो मिलावट हो गई, वो प्योरिटी तो रही नहीं। मन के अंदर जो बाबा कहता है आपकी स्मृति रहनी चाहिए, तो हमारी स्मृति क्या है? एक नामी। अब उस स्मृति के अंदर अगर हम दूसरी स्मृतियां भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा? मिलावट हो जाएगी। सो सत्यता के साथ पवित्रता भी होती है। तो सत्यता तो हमें पता है, लेकिन सत्यता को ऊपर कायम रहने के लिए मिलावट तो दूर करना पड़ेगा ना। इसलिए पहली बात है एक नामी, तो दूसरे की नाम नहीं आना चाहिए। शरीर भी अपने का नहीं आना चाहिए, सबसे पहला। दूसरा ये है, अगर आपने अपने शरीर के द्वारा अपनी विशेषताओं को, अपने गुणों को, अपनी जो उपलब्धियां हैं या अपनी कमजोरियों को जोड़ा, तो फिर वो एक नामी नहीं रहेगा। आगे चलो, दूसरा बाबा क्या कहता है? एकांत। अब एकांत का क्या मतलब है?
एक के अंत को जानकर उसमें रहना। तो एकांत हमारा कौन फील कर सकता है? मन फील कर सकता है या तन फील कर सकता है? मन सारे दुनिया के अंदर रहता हुआ भी बेहद का वैरागी रह सकता है, लेकिन तन, आप जानते हैं इस वक्त ईस्टर्न जोन के कारण मधुबन में कितने भाई बहन आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। अगर आप तन के हिसाब से देखेंगे तो आपको भीड़ भीड़ लगेगी, यहाँ जाओ भीड़, यहाँ जाओ भीड़, बैठने में भीड़, खाने में भीड़। आप परेशान हो जाओगे कि जल्दी से पूरा करें, कहीं तो आते ही नहीं डर के मारे के भीड़ होगी। अब बाबा कहता है भीड़ के अंदर संतुष्ट रहना, यही तो बात है। अब भीड़ के अंदर बहुत सारी बातें हो जाती हैं, कहीं आप पीछे रह जाते हैं, कभी भोजन खत्म हो जाता है, कभी कुछ, उसमें आप कंफर्टेबल हैं। अगर नहीं है तो बॉडी कॉन्शियस है, नहीं तो आप एकांत है। आत्मा को कौन सी भूख लगती है? आत्मा को आजकल तो डॉक्टर भी कहते हैं जितना कम खाओ उतना अच्छा रहते हैं, हल्के रहते हैं, लेकिन क्योंकि दूसरों को देखते हैं, स्थान को देखते हैं, फिर अपने बॉडी कॉन्शियस में आते हैं। मैं इतना बड़ा व्यक्ति, वहाँ सेंटर में इतना सहयोग करता हूँ, मुझे खाना भी नहीं मिला ठीक तरह, गया काम से छुट्टी। इसलिए ये जो कहते हैं एकांत, तो एकांत का मतलब है उस एक के अंत में रह करके, पहला तो एक नामी, फिर एकांत। फिर बाबा क्या कहता है? एकाग्र। सारे आग्रह एक से ही करने हैं, एक रस, सारे ऐसा नहीं कि आपको एक रस में रहना है, लेकिन सारे ही रस एक से लेने हैं। और एंड में बाबा कहता है एकानामी, अर्थात इकोनॉमी का मतलब होता है बचत। तो बचत किस चीज़ की? यहाँ पर केवल बचत भी नहीं है, बचत करके उसको यूज़ करना है। तो इसलिए हमारी इकोनॉमी भी किस चीज़ की है? समय की इकोनॉमी है। समय की इकोनॉमी का मतलब हुआ संकल्पों की इकोनॉमी है। फिर वो बात मन पे आ जाएगी कि आपका मन कितने संकल्प करता है और कितने उसको करने चाहिए, सीधी बात है। बाकी चीज़ों से इसका कनेक्शन है। अगर आप एक नामी रहेंगे, एकांत में रहेंगे, एकाग्र रहेंगे, एक रस रहेंगे, तब एकानामी होगी। अब आप सोच लो सतयुग और कलयुग में क्या फ़र्क है? सतयुग में आपको संकल्प करना ही नहीं पड़ता, जिसको कहते हैं ना संकल्प सिद्धि, अपने आप वो चीज़ सामने आ जाएगी, क्योंकि आपने प्रकृति को जीता हुआ है, मन को जीता हुआ है, इंद्रियों को जीता हुआ है। तो वहाँ तो आपको संकल्प करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन समझने के लिए ये समझ लो, एक संकल्प से एक सिद्धि, इसको कहा जाता है संकल्प सिद्धि। जिस वक्त जो आपको चाहिए वो अपने आप उसी का संकल्प उठेगा और वो हाजिर हो जाएगा। यह है सतयुग। और यहाँ संगम पर क्या है? कलयुग में तो आप जानते ही हैं कि एक काम को करने के लिए कितने संकल्प उठाने पड़ते हैं। वैसे तो कह देते हैं पहले सोचो फिर बोलो। आप सोचो, क्या व्यक्ति प्रैक्टिकल कर सकता है कि मैं पहले सोचूं फिर बोलूं, पहले सोचूं? हो ही नहीं सकता। ये तो नेचुरल होना चाहिए कि नहीं? नेचुरल जो चीज़ है वो अपने आप बोली जाएगी। किसी में क्रोध है तो उसको सोचना थोड़ी पड़ता है मैं क्रोध करूं, यहाँ ऑटोमेटिक बोलता है। नहीं है तो शांति बोलती है। इसलिए नेचुरल, तो हमारी हर चीज़ नेचुरल हो कि एक संकल्प किया। आज क्या होता है, पहले पीछे के संकल्प आते हैं, ये था, ऐसे किया था। मान लो बाबा कहे समाप्ति करो, समाप्ति, इतना कुछ समेटना पड़ेगा। पहले तो संकल्पों की समाप्ति नहीं है, इसलिए पीछे के ना आए, फुल स्टॉप लगे। फिर आगे के ना आए, चिंता ना आए, भय ना आए, अरे ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, मैं उठ पकड़ने तो लगाऊं कि गिर गया तो बाबा कहता है भय। आज भी बाबा ने कहा था भय। तो इसलिए ना आगे के आए ना पीछे के आए, और फालतू के ना आए, फिर दूसरों के ना आए कि आप हैं
आप जैसा बाबा कहता है दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। हर एक आत्मा स्पेशल है, हर एक आत्मा का रोल है, और ख़ास तौर पे बाबा के घर में आई हुई आत्माएं तो विशेष ही हैं। तो अपनी विशेष आत्मा को छोड़कर, अब आप अपनी विशेष आत्मा को छोड़कर दूसरे की कॉपी करने की कोशिश करोगे तो अपना भी रोल गया। कहते हैं ना, कौआ हंस की चाल चला, अपनी भी भूल गया। इसलिए पहली बात बाबा ने ये कही हुई है कि मेरा पाठ विशेष है, मेरे जैसा पाठ किसी का नहीं है, और मेरा पाठ मैंने ही बजाना है। ब्रह्मा जी का पाठ ब्रह्मा ने बजाना है, इसलिए मुझे किसी की तरफ नहीं देखना। तो आधी परेशानी तो आपकी वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो संकल्पों को समेटना, पहली बात तो कम करो, उसके बाद उसकी क्वालिटी को बढ़ाओ। अच्छा, कम भी कर लिए तो किस तरह के संकल्प आए? ऐसे तो नहीं कि गुस्से के संकल्प को समेट लो तो फिर जो आए तो ज़बरदस्त गुस्सा आए। कई लोग कोशिश करते हैं ना, मुझे क्रोध ना आए, तो रोकते हैं, नहीं आया, अच्छा छोड़ो छोड़ो। फिर एक बार इतना ज़ोर से आता है कि पिछले क्रोध को भी बीट कर जाता है। ये कोई जीतना नहीं है, ये कंट्रोल करना है। बाबा कहता है ख़त्म करना। इसलिए हमें संकल्पों की मात्रा को घटाना है। फिर बात मन पर आ गई कि मन मना भव माम एकम, ये हमारा लक्ष्य है और सारा कनेक्शन मन से है। आपका धन कहाँ जाएगा? जहाँ आपका मन ले जाएगा। आपका तन कहाँ जाएगा? जहाँ आपका मन ले जाएगा। आपके संबंध कहाँ जाएंगे? जहाँ आपका, तो सारी बात तो मन के अंदर है ना, जिसको बाबा स्मृति कहते हैं। आज भी सारी मुरली स्मृति पर थी कि जैसी होगी स्मृति नेचुरली वैसी आपकी होगी वृत्ति, वैसी होगी आपकी दृष्टि, वैसी होगी आपकी कृति। तो मेन बात तो स्मृति की है। तो हमको कितनी अच्छी स्मृति है कि देखो आज हम यहाँ बैठे हैं तो पक्का है कि दुनिया की 800 करोड़ आत्माओं में हम ही हैं जो बाबा की इस फोटो कॉपी ऑफिस में आए हुए हैं। जितनी मर्जी अपनी सतयुग से लेकर पूरी एग्जीबिशन, दुनिया की एग्जीबिशन बाद में होगी, प्रदर्शनी, आप अपने सतयुग का चित्र बढ़िया से बढ़िया, थे तो सतयुग में थे तभी तो यहाँ बैठे हैं। अच्छा, त्रेता का चित्र, और बीच का चलो छोड़ दो, संगम का चित्र, मधुबन का चित्र, फरिश्ते रूप का चित्र और परम धाम का चित्र, 5-6 तो एल्बम लेके जाओ अपने साथ। और आपको उसके लिए कागज़ की ज़रूरत नहीं, आजकल तो पेपरलेस है ना, अपने कंप्यूटर के अंदर भर लो, मज़ा आएगा। जब चाहो पन्ने खोलो, जैसे कई अपने एल्बम रखते हैं ना, मैं बच्चे के रूप में, अरे ये था, देखो मुझे कोई पहचानता है, मैं फिर ये था, फिर ये था। इसलिए बाबा कहता है इसी को सुदर्शन चक्र कहते हैं। अब हमको करना क्या है? इस मन को जो इधर उधर भागता ही रहता है उसको रास्ता दिखाना। अपने ही मन को हमने रास्ता दिखाना, क्योंकि हमारा ही मन भटकता रहेगा। कभी छोटी सी बात आ गई, इसमें भटक गया, एक को संभाला, दूसरी में भटक गया। तो बाबा ने हमको गाइडेंस दिया है कि मन को किस रास्ते पे लगाओ। ये तो हम सब मानते हैं कि हमें अपने मन को अच्छे रास्ते में लगाना, ये तो कोई दो बात नहीं है ना। यहाँ तो अच्छे बनने के लिए हम आए हैं, अच्छे बनाने के लिए आए हैं, अच्छी दुनिया में जाने के लिए आए। तो मन की स्वच्छता बाबा कहता है अपनी भी करनी है और दूसरे की भी करनी है। तो मन तो एक सिंपल चीज़ है। तो मन का मैल क्या होता है? बाबा कहता है मन के मैल को अगर समझ जाएं, उसको दूर करें। बाबा भी हमारे मन का ही मैल धोता है। बाबा कहता है जब तुम मेरे पास आए तो मैंने क्या कहा कि तुम गंदे बच्चे हो, छीछी बच्चे हो, विकारी बच्चे हो, भागो यहाँ से? नहीं, कभी कहा बाबा ने? हालांकि बाबा को पता है। अच्छा, बीच में भी बाबा ने ज्ञान दिया, कुछ गलती करके आ गए, बाबा ने कभी कहा कि बच्चे तुमने ये गलती कर दी, क्या लेके आ गए मेरे पास? ना, बाबा एक ही बात कहता है, बच्चे पीछे को छोड़ो, आगे चलो। कहता है क्यों?
कि जब तक आपके मन में अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां, अपनी याद आती रहेंगी तो मैल तो अंदर रहा। अब मैल को आप निकालना चाहते हो और मैल का ही आप सिमरन कर रहे हैं, मैल का ही आप वर्णन कर रहे हैं, तो कैसे निकलेगा। इसलिए बहुत आसान तरीका है कि मन का मैल कोई कपड़ों के मैल जैसा नहीं है। हमें अपने मन को स्वच्छ करना है। तो पहली बात क्या है कि मन में अस्वच्छता क्या आती है। सिंपल बात है, जिसको हम कहते हैं सिंपल भाषा में कमी और कमजोरी देखना, अवगुण देखना। ठीक है। अब बाबा ने क्या कहा हुआ, मोटा स्लोगन है, पर चिंतन क्या है, सबको पता है, एक बच्चा भी बता देगा। पर चिंतन क्या है, पर चिंतन क्या है, आवाज नहीं आई। पर चिंतन पतन की जड़ है। समझ में आ गया। अब हमने पतन से पावन बनना है या पतन की तरफ जाना है। तो अगर कोई भी ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कहलाता है, क्षत्रिय को छोड़ दो, अगर कोई भी ब्राह्मण पर चिंतन करता है, और पर चिंतन भी दो प्रकार का होता है, एक तो दूसरे की कमी देखना और दूसरा दूसरे की अच्छाई देख के ईर्ष्या करना, ये भी पर चिंतन है। क्योंकि हमने दूसरे से क्या लेना है, आपको अपना भाग्य मिल रहा है, तो अपने आप की प्लेसमेंट शरीरी के हिसाब से करना, ये है पर चिंतन। तो इसलिए अगर मन की खुराक है शुद्ध संकल्प, अगर मन को आपने हेल्दी बनाना है, मन को कोई सेब नहीं चाहिए, फ्रूट जूस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मन की खुराक है शुद्ध संकल्प। ठीक है। अब आप बताओ क्या मुश्किल है, क्या कीमत लगती है, किसी को कोई मेहनत लगती है कि मैं शुद्ध संकल्प ना करूं। हम आए किस लिए यहाँ, नहीं तो और तरह के संकल्प के लिए तो दुनिया बहुत पड़ी है। इसलिए बाहर से आपको कुछ भी आए, आपने उसको कन्वर्ट करके नेगेटिव को पॉजिटिव करके अपने लिए शुद्ध संकल्प करना। मान लो आप मांस नहीं खाते, हम तो मांस खाते नहीं, लेकिन मान लो कहीं आपको मांस की प्लेट दिख जाती है, तो आप ये तो नहीं कह सकते प्लेट क्यों ले आए मेरे सामने, नहीं। आप क्या करोगे, अपने बल में समानधारी बनोगे। अरे हम तो देवी देवता के घराने के, हम भारतवासी हैं, हम संपूर्ण अहिंसक हैं, ये चीज़ हे बाबा मैंने ना कभी खाई है, मेरे तो इससे घृणा है, कहते हैं कि नहीं कहते। इसी प्रकार से संकल्प है। आपको कितना भी को लपेट करके खराब चीज़ दे, आपने चेक, तीसरी आंख आपके पास है, मुझे चेक करना ये मेरे योग्य है कि नहीं। बाबा मुरलियों में कहते हैं कि बड़े बड़े लोगों का भोजन पहले चेक किया जाता है, फिर उनको खिलाया जाता है, ताकि उनके पास कोई गलत भोजन ना चला रहे। यहाँ भी राष्ट्रपति आएगा, कोई आएगा, तो उसका भोजन पहले वो खुद खा के चेक करते हैं। इसलिए बाबा कहता है आपको तो खुद ही चेक करना है कि मेरे अंदर क्या जाना चाहिए। सिंपल बात है, मनमना भव होने के लिए, मन को भटकाने से बचाने के लिए, मन के अंदर जो मेहनत करके हम पुरुषार्थ करके खुशी भरते हैं, उसको कायम रखने के लिए पहली बात है आप अपने बटुए का ख्याल रखते हैं, पर्स का ख्याल रखते हैं, और मन के अंदर जो इतना बड़ा खजाना है उसके दरवाजे हमने खुले छोड़ रखे हैं, जब जिसकी मर्जी आए कुछ मर्जी ले जाए। तो बाबा कहता है पहली बात तो यह है कि सब कुछ आपके मन के अंदर जमा हो रहा है। इकोनॉमी का मतलब क्या है कि ना सिर्फ संकल्पों को कम खर्च करना, बल्कि संकल्पों को ऐसे श्रेष्ठ बनाना जिससे आप दूसरे के संकल्प को श्रेष्ठ बना के अपने आगे के 21 जन्म के लिए खजाना इकट्ठा करो। तो बाबा ये भी कहता अपना बचत का खाता देखो। अगर हम उधार चढ़ाते रहे और भी ज़्यादा वेस्ट करते रहे, चलो ये जीवन चला भी लिया, बचत क्या हुई। तो मेन काम है बचत होगी, और बचत इन्वेस्टमेंट करके होगी कि आप अपने लायक दूसरे को बनाएं, दूसरा फिर आगे सेवा करे, उसका जो आशीर्वाद आपको मिलेगा। दादियाँ कैसे बनती हैं, आज मम्मा शरीर में नहीं है, लेकिन मम्मा कैसे महारानी बन गई कि उन्होंने जिनको बनाया ऐसे लायक बनाया, उन्होंने आगे बनाया, उन्होंने हमको बनाया, हमने औरों को बनाया। इस सारे का
जो फाउंडेशन को उसको हिस्सा जाएगा कि नहीं जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम एक दिन भी अपनी संपूर्णता को डिले करते हैं तो क्या होगा, हमारा जो समय है, ये समय हमारा फिक्स है, उसके अंदर हमने अपना घाटा डाल लिया। इसलिए समाप्ति शब्द कहा गया है। अब समाप्ति का अर्थ क्या होता है, किस चीज़ की समाप्ति। ना तो हमें डरना है, क्योंकि आत्मा की तो समाप्ति होती नहीं, ठीक है, शरीर तो वैसे भी आता जाता है, इसलिए डरना नहीं है। फिर आत्मा के अंदर क्या भरना है जो आगे जाए, आत्मा के अंदर से सब फालतू चीज़ें निकाल देनी है। जैसे डॉक्टर भी कैंसर को निकाल देता है और जर्म्स को निकाल देता है, दूसरे इसके अंदर शक्तिशाली संस्कार भरने हैं। तो ये समाप्ति जो है, शब्द बाबा ने कहा है कि कंप्लीट करो। अब पेपर पूरा होने का टाइम आ रहा है। पहले ब्रह्मा जी का पाठ चला, अव्यक्त ब्रह्मा जी का चला, विष्णु जी का चला। हमें इन्होंने बड़े प्रेम प्यार से रॉयल तरीके से हमें गुण सिखाते रहे, आराम से बच्चों को रखा। दुनिया के अंदर तूफान भी आ जाए, बाबा कहता है मेरे बच्चे सेफ हैं। आपको सबको अनुभव है। अब कौन सा पाठ है, अब है शंकर जी का। समाप्ति का मतलब क्या होता है, अब पेपर पूरा हुआ। बाबा ने कह रखा है, दुनिया में किसी को पता नहीं है कि ड्रामा का अंत होने वाला, आपको ये भी पता है, ताकि आप उससे पहले पहले जो कुछ करना है कर लो। तो शंकर जी क्या करते हैं, बाबा ने कहा है ना कि शंकर जी को तपस्वी रूप में दिखाते हैं, योगी रूप में दिखाते हैं, शिव के आगे दिखाते हैं, या उसके आगे नंदी ज्ञान यानी ब्रह्मा बाबा दिखाते हैं, और फिर उसके गले में सांप दिखाते हैं कि उसने जो हमारा दुश्मन था उसको अपने गले में हार बना के रखा हुआ। फिर इसी प्रकार से सांप का विष्णु को भी दिखाते हैं। बाबा कहता है कि तुमने सांप को अपनी सैया बना लिया, सांप के ऊपर तुम डांस कर सकते हो, सांप तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रहा है। किसी भी दुश्मन को आप जीत लोगे, वो आपका स्लेव बन जाएगा, दास बन जाएगा, कहेगा मेरी जान छोड़ो, मैं आपकी पूरी सेवा करूँगा। तो जिन्न भी आपकी सेवा करेगा। इसलिए बाबा कहता है समाप्ति का ये अर्थ है, अब लटकाओ नहीं, ना लटको ना लटकाओ। नहीं तो क्या होगा, एक एक दिन हम जितना डिले करेंगे उतना अपना ही घाटा करेंगे। करना तो है ही, तो किस किस के मरो, थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में। तो बाबा ने परवानों का भी मिसाल दिया हुआ है कि बाबा है क्षमा। बेस्ट परवाना वो जो सीधा ही जाके संपूर्ण समर्पण हो जाए। नंबर 2 क्वालिटी जो थोड़ा घूमे, हैं, अच्छा थोड़ा सा त्याग करता हूँ, सोच सोच के करे। तो इसलिए बाबा ने बताया हुआ है, एक होता है अर्पण, यज्ञ में अर्पण भी करते हैं, स्वाहा स्वाहा, थोड़ा घी डाल दिया, धीरे धीरे करते हैं। फिर संपूर्ण आहुति देते हैं जब पूरा हो जाता है, फिर अर्पण, उसके बाद समर्पण, वो भी इजी है। संपूर्ण समर्पण मीन्स मन मना भव, 100% माम एकम। और वो होगा तो फिर दर्पण दिखेगा आपको कि हम क्या हैं। बाबा ने मुरली में कहा ना, अपनी तकदीर की तस्वीर शीशे में देखो कैसी बनाई है। भाग्य विधाता ने आपको कलम दिया हुआ है, और दुनिया की तकदीर कर्मों से बनती है। हमको भगवान ने खुद कलम दिया कि ले बच्चा, जितनी मर्जी लंबी तकदीर की लकीर खींच लो, पर उसमें कट नहीं होने चाहिए, ढीली नहीं होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए। तो हमारे हाथ में है। इसलिए सारी बात घूम फिर कर आती है मन के ऊपर। मन की स्वच्छता ऑटोमेटिकली तन की स्वच्छता लाएगी, वाणी की स्वच्छता लाएगी, दृष्टि की स्वच्छता लाएगी, संबंधों में स्वच्छता लाएगी, जो जिसको हम प्योरिटी कहते हैं। अगर सत्य को जानकर, सत्य को प्राप्त करके भी उसमें असत्य मिला लिया या असत्य को उसमें से निकाला नहीं, तो प्योरिटी की तो परसेंटेज हो जाएगी। फिर जब प्योरिटी की परसेंटेज हो जाएगी तो क्या होगा, जैसे आँख है, अब आँख तो आँख है, अगर आपकी आँख नहीं है तो क्या होगा,
जैसे कहते हैं अंधों ने हाथी देखा, आपको पता है अंधों ने हाथी देखा, अंधे सच बोल रहे हैं, कोई अंधा झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन क्या कहता है, हाथी खंबे की जैसा होता है, बेचारा देख रहा है पाँव को, हाथी रस्सी की जैसा होता है, झूठ तो नहीं बोल रहा। अच्छा, अगर किसी की आँख कमज़ोर है, बिल्कुल अंधा नहीं है, वो क्या करेगा, वो कहेगा हाँ दिख रहा है कोई है, वो दिख रहा है कोई है, पर ये पता नहीं पुरुष है या स्त्री है, कितने फासले पर है, मेरा दुश्मन है या मित्र है। जैसे कैटरैक्ट वाली आँख होती है। अच्छा, जितनी हमारी आँख क्लियर होगी उतना हमको बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि ये व्यक्ति है, इतनी दूर है, इससे मुझे कैसा बिहेव करना। तो मन की आँख जिसको कहते हैं, मन की आँख खोल रहे, तो हमारी मन की आँख में सुरमा बाबा रोज़ लगाता है। लोग कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारियाँ सुरमा लगाती हैं, तो कौन सा सुरमा लगाते हैं, ज्ञान का अंजन लगाता है। तो आँख की रोज़ सफाई भी करता है। इसलिए हमें अपनी आँख में मिट्टी, धूल, धुंध, संशय, इस प्रकार की चीज़ें, वहम, अहम, ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो आपको फिर क्लियर दिखेगा कि मुझे क्या करना है, और उस क्लैरिटी के हिसाब से बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे क्या करना है, क्योंकि अगर आँख धुंधली है, रोज़ हम गीत भी सुनते हैं, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। टेम्परेरी भी आँख लग गई, अगर चौकीदार की आँख टेम्परेरी लग जाए तो लुट जाएगा। इसलिए हमारी आँख धुंधली होगी तो हर चीज़ में हमें कन्फ्यूज़न होगा, करूं कि ना करूं, ऐसे करूं कि ऐसे करूं। और जितनी क्लियर होगी, इसलिए बाबा ने कहा हुआ है क्लीन माइंड क्लियर इंटेलेक्ट। मन साफ करोगे तो बुद्धि आप ही साफ हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, अपने मन को, आपका ही मन है और कुछ नहीं करो, मोटे रूप से शुद्ध संकल्प मन का भोजन है। और शुद्ध संकल्प का तरीका क्या है, तो बाबा ने मोटा बहुत आसान बताया हुआ है, अपने मन में कोई भी अशुद्ध संकल्प आने ना दो। अब ये भी प्रॉब्लम है, अगर मन कमज़ोर है तो बीमारी तो आ जाएगी अपने आप। उसको पावरफुल बनाने के लिए सिर्फ 2 शब्द हैं। वो क्या है, बाबा कहता है, जो इंग्लिश में कहते हैं ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, कि आप काम ही ऐसा करो जो आप इतनी ठंडी हवा फेंको कि आपको गर्म हवा असर ही ना करे। समुंदर को कोई आग लगा सकता है? आप बताओ, समुंदर को कोई आग लगा सकता है? आग बुझ जाएगी, समुंदर तो समुंदर है। अगर आप प्रेम के सागर के बच्चे हैं, आपको कोई घृणा पैदा कर सकता है? असली वाले, ये नहीं कि बहुत सारों से प्रेम, एक से घृणा, वो नहीं चलेगा। कंप्लीट, इसलिए कंप्लीट जिसको कहते हैं संपूर्णता और संपन्नता समाप्ति से आएगी। तो समाप्ति किस चीज़ की करनी है? आपने रात की समाप्ति करनी है तो ऐसे तो नहीं अंधेरा फेंकोगे, दिन निकाल दो, रात आप पे समाप्त हो जाएगी। तो लास्ट बात यह है, केवल और केवल जो हम ज्ञान सुनते हैं, जो हम योग लगाते हैं, एक ही शब्द अपने अंदर धारण कर लें, वो ये है, हमेशा सबके लिए मन में शुभ भावना और शुभ कामना रखनी, बेड़ा पार। ताली बजाओ, आपको कितना शानदार फार्मूला है। कुछ भी नहीं करना और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मन का भोजन है, हंस जो है मोती चुगता है, मन का भोजन है, हम होली हंस हैं। ये नहीं देखना दूसरा कौन है, क्या कर रहा है, वो जाने। हमने सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। तो गुलाब का फूल तो खुशबू ही देगा, कहीं डाल दो, उसने तो खुशबू देनी है, तो खुद उसको खुशबूदार बन गया कि नहीं बन गया? उसको कांटे तंगी नहीं कर सकते, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। इसलिए केवल और केवल मेरा मन है, मुझे इसको देवता का मन बनाना है, सुखदायी मन बनाना है, ऑटोमेटिकली बनाना। इसके लिए बाबा ने आज भी एक बहुत ज़बरदस्त वार्निंग की बात बताई है कि अपना साथी शिव बाबा को रखना।
चाहे बाबा कहते हैं निमित्त आत्मा भी हो, महारथी आत्मा भी हो, कोई भी आत्मा हो, वो आपके सहयोगी हैं, साथी नहीं है। साथी अलग चीज़ है, वो भी उसके साथी बनाया हुआ है। तो हमें अपना परमानेंट साथी शिव बाबा रखना है। और शिव बाबा को साफ बच्चे पसंद हैं, स्वच्छ बच्चे पसंद हैं। तो हम अपने शुद्ध संकल्प रख के जाएंगे तो आगे के शुद्ध संकल्प पिछले को आपे उड़ा देंगे, तो बाबा के प्यारे बच्चे बन जाएंगे। ओम शांति।